इतने रूप होंगे भगवान शिव के आप नहीं जानते होंगे। पहला रूप है नटराज अवतार। एक बार भगवान शिव ने राक्षस पर अपना दाहिना पैर रख दिया ताकि वो हमेशा के लिए वश में रहे और इस प्रकार वे अनंत काल तक अपने नटराज रूप में विद्यमान हैं। यह नटराज अवतार एक संदेश है कि अज्ञानता पर केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा रूप है मछुआरा शिव। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती को वेद समझा रहे थे। एक दिन उनका ध्यान भटक गया और भगवान शिव ने उन्हें धरती पर मछुआरे के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान शिव ने स्वयं को एक युवा मछुआरे के रूप में बदल लिया और मुसीबत में फंसे मछुआरों की सहायता के लिए आगे आए तथा देवी पार्वती से पुनर्विवाह किया। उनके शरीर पर राख, ये भी एक रूप है शिव का। एक दिन ऋषि परनाथ घास काट रहे थे। इसी दौरान उनकी उंगली कट गई, जिससे खून की जगह पेड़ का रस बह निकला। उन्हें बहुत गर्व हुआ। ब्राह्मण वेशधारी शिव ने उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा तो परनाथ ने कहा, अब मैं पूरी दुनिया में सबसे पवित्र व्यक्ति हूँ। उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। भगवान शिव ने कहा, यह तो बस रस था, लेकिन पेड़ पौधे जलकर राख बन जाते हैं। उन्होंने अपनी उंगली काट ली और राख बाहर निकल आई। ऋषि परनाथ को अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव, जिनकी तपस्या सबसे महान थी, ने परनाथ को अपना असली रूप दिखाया। तब से भगवान शिव के पूरे शरीर पर राख है। देवी काली के चरणों में ये भी एक रूप था भगवान शिव का। रक्तबीज नामक राक्षस अपनी महान शक्तियों के कारण अजय हो गया था। देवी दुर्गा से उसे मारने का आग्रह किया गया। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उसका खून धरती पर गिरने लगा और हर बूंद से 100 राक्षस उत्पन्न हुए। इसलिए उन्होंने काली का क्रूर रूप धारण किया, प्रत्येक राक्षस को मार डाला और सारा खून पी लिया ताकि वो धरती पर ना गिरे। काली ने अपना विजय नृत्य प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी पर तबाही मच गई और वो अदम्य हो गई। तब देवताओं ने भगवान शिव से काली को रोकने की विनती की। जब उन्हें लगा कि सभी का विनाश होने वाला है, तो वे काली की ओर दौड़े और उसे शांत करने के लिए अंतिम प्रयास में वे उनके पैरों में लेट गए, जबकि वो अनगिनत लाशों को रौंदते हुए चल रही थी। वो मदहोशी की हालत में थी, इसलिए वो ये नहीं समझ पाई कि शिव लेटे हुए हैं और उसने उनके ऊपर पैर रख दिया। लोक कथा आगे कहती है कि जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शांत हो गई। पवित्र गंगा सिर पर, शिव के सिर पर पवित्र गंगा स्थित है। अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए राजा भागीरथ ने भगवान शिव से दिव्य नदी गंगा को पृथ्वी पर भेजने का अनुरोध किया। भोलेनाथ ने उनकी इच्छा पूरी की। गंगा ने पृथ्वी पर उतरने का निश्चय किया, लेकिन शिव ने शांतिपूर्वक उन्हें अपनी जटाओं में जकड़ लिया और 7 धाराओं में बहा दिया। भागीरथी, जाह्नवी, भीलंगना, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा।
इसके बाद उन्होंने भागीरथ का अनुसरण किया और उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त कराया। भगवान शिव की पुत्री। भगवान गणेश कार्तिकेय की एक बहन भी हैं। आशुतोष और देवी पार्वती एक सुंदर बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष मिला। उन्होंने वृक्ष से पुत्री की कामना की। तब देवी पार्वती को एक पुत्री का जन्म, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। अशोक का अर्थ है शोक रहित और सुंदरी का अर्थ है सुंदर। भगवान शिव और सुदर्शन चक्र। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु उनके 1000 नामों का जाप कर रहे थे और प्रत्येक नाम के साथ उन्हें एक फूल अर्पित कर रहे थे। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1000 फूलों में से एक फूल हटा दिया, जिन्हें भगवान विष्णु उनका नाम जपते हुए गिन रहे थे। जब भगवान विष्णु ने 1000वां नाम लिया तो उनके पास एक फूल कम पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस भाव से भगवान शिव प्रभावित हुए, वे प्रकट हुए और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक ऊर्जा से निर्मित एक अस्त्र था। ओम नमो शिवाय। दोस्तों, शिव के इतने रूप आज आपको पता लगे होंगे। शिव की पूजा, शिव की आराधना बहुत लाभप्रद होती है। शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए तेवर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।